अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ZK बिल्डर एंड मार्केटिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे। जिस तरह आप तमाम दोस्तों को पता है, मैं कोशिश करता रहता हूं कि आप दोस्तों को DHA क्वेटा के बारे में अपडेट देता रहूं। और आज हम थोड़ा सा दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो DHA क्वेटा के प्रोग्रेस के हवाले से कि 4-6 महीने में उन्होंने क्या प्रोग्रेस दी है DHA क्वेटा ने, और ख़ास तौर पर हम रेट के बारे में बात करेंगे कि रेट यहाँ तक पहुंचे क्यों। यहाँ पे हम बात करेंगे कि किन लोगों के दरमियान बदएतमादी हैं और जिसके बिहा पे DHA क्वेटा के रेट यहाँ तक पहुंचे हैं, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। और पहले आइए हम बात करेंगे DHA क्वेटा ने 26 जुलाई को लैंड हायर करने के लिए लैंड प्रोवाइडरों को एक मैसेज दिया था, जिनके साथ हमारा कोई गर्ज नहीं। और उसके बाद DHA क्वेटा ने 10 अगस्त को एक फ्लैश न्यूज जारी किया था, जिसमें DHA क्वेटा ने कहा था कि आप एडवांस सेल परचेज ना करें। उससे ये मुराद था जब लैंड प्रोवाइडरों को बारकोड मिलने से पहले वो मार्केट में सेल करते, लाख 2 लाख मौजूदा मार्केट से कम पे लाख 2 लाख रुपया लैंड प्रोवाइडर सेल करते थे। और इसलिए DHA क्वेटा ने सख्ती से फ्लैश न्यूज जारी किया था कि आप ये ना करें उनको। और उसी 10 अगस्त को DHA क्वेटा ने बरकाब कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट साइन किया था, जिसमें 132 केवी वाट अंडरग्राउंड बिजली का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी साइन किया था, जो कि सेक्टर ए में था। और सेक्टर ए से ये मुराद है पूरे सेक्टर ए में, जिसमें A1 A2 A10 जितने भी सेक्टर हैं वो सेक्टर ए में आते हैं। तो इट्स मीन DHA क्वेटा ने जो बिजली का कॉन्ट्रैक्ट अंडरग्राउंड साइन किया था, उसमें उन्होंने वो मेंशन किया था सेक्टर ए, क्योंकि उसमें A B C वो नहीं किया था, क्योंकि सारे सेक्टर ए के अंदर आएंगे। इट्स मीन आपके सेक्टर ए में जितने भी सब सेक्टर होंगे, सेक्टर A1 A2 A3 सबको एक साथ बिजली का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया है। ये बहुत जबरदस्त न्यूज है, उन्होंने दी थी हमें 10 अगस्त 2023 को। और 22 सितंबर को DHA क्वेटा ने एक और फ्लैश न्यूज दिया था अर्ली बर्ड कमर्शियल के सार्फिन के लिए, जो कि पहला इंस्टॉलमेंट इन्होंने देनी थी। तो DHA क्वेटा ने उसको एक्सटेंड करके 5 दिसंबर 2023 तक एक्सटेंड किया था। और ये सिर्फ और सिर्फ DHA क्वेटा के कमर्शियल अर्ली बर्ड कमर्शियल जो हाल ही में हुआ था, 4 मरला और 8 मरला और 1 कनाल के जो बैलेट हुआ था, इनमें जिन दोस्तों का निकला था, तो वो एक्सटेंड किया था। DHA क्वेटा चाह रही थी कि भाई थोड़ा हम और मजबूत हो और थोड़ा सा और हम फैसिलिटेट करें अपने कस्टमर के लिए। फिर 25 सितंबर 2023 को DHA क्वेटा ने प्रॉपर्टी हजरात से एडवांस पे, जिस तरह इन्होंने 10 अगस्त को किया था, फिर यहाँ पे फिर इन्होंने एक फ्लैश न्यूज किया था, क्योंकि DHA क्वेटा बहुत इरिटेटेड हो रही थी। उन्होंने कहा था कि इनफ, और आप लोग ये एडवांस सेल परचेज ना करें। और ज़्यादा तेज़ मार्केट में जब वो सेलर परचेज होते हैं और स्लो मार्केट में परचेजर रिवर्स होते हैं, और तो इस सिलसिले में बहुत सी डील कैंसिल होते हैं। तो उसमें DHA क्वेटा ने डीलर्स को खबरदार किया था कि आप इनमें इन्वॉल्व ना हो, अगर आप इन्वॉल्व हुए तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और 4 अक्टूबर को DHA क्वेटा बहुत सख्त इरिटेटेड हो गई थी, वो चाह रही थी कि हम कुछ खास करें अपने कस्टमर के लिए। फिर उन्होंने एक और बड़ा फ्लैश न्यूज जारी किया था अपनी वेबसाइट के जरिए, 8 मेगा, जिसमें से मैं आपको कुछ गिनवाता चलूं। 8 मेगा वाट बिजली का इन्होंने किया था। फिर पीने का साफ पानी जो कि बोरिंग के जरिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो काम हो चुका है। इंटरनेट के लिए माइनाज कंपनी के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है, वो इन्होंने इस फ्लैश न्यूज में हाईलाइट किया था। और उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द हम सेक्टर A1 A2 A3 जो कि अर्ली बर्ड तमीराती काम बहुत तेजी से जारी है, और जो बहुत जल्द हम आपको पोजीशन देंगे। उसके बाद बलूचिस्तान के स्टेट ऑफ आर्ट्स लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह किया गया था। और उसमें आप जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपके जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उनको कंट्रोल के लिए और क्वालिटी कंट्रोल के लिए तो ये लेबॉर्ट्री है DHA क्वेटा में, ये जो कि बलूचिस्तान में पहली मरतबा ये कंसेप्ट आया है। हमें तो इस बारे में नहीं पता। बहरहाल DHA क्वेटा ने बहुत बड़ा स्टेप लिया और पूरे बलूचिस्तान के लिए। फिर 12 अक्टूबर को इन्होंने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था दोहा जाने से पहले, कतर जाने से पहले। और इनक्रेडिबल आइडियाज कंपनी के एक प्राइवेट कंपनी है, उनके साथ उन्होंने साइन किया था। फिर उसके बाद 17 अक्टूबर को उन्होंने एक और फ्लैश न्यूज जारी किया था, जिनका सेक्टर A6 में
बैलेट में नाम निकला है उनको हम अनसक्सेसफुल फाइलों से पहले पोजीशन देंगे। ये फ्लैश न्यूज़ 17 अक्टूबर को इन्होंने 2023 को इन्होंने वेबसाइट पे भी चढ़ाया और डीलरों को भी एतमाद में दिया। उसके बाद शाहिद अफरीदी आए DHA क्वेटा, उन्होंने विजिट किया और ग्राउंड बने हैं। जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में बताने की कोशिश की। फिर उसके बाद हाल ही में शाहीन अफरीदी आए, उन्होंने भी DHA क्वेटा के खिड़की के ग्राउंड के विजिट उन्होंने की। 8 नवंबर 2023 को DHA क्वेटा ने एक और फ्लैश न्यूज़ दिया हमें, और जिसमें से उन्होंने अल-फलाह बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन की है कि उनको जगह मुख्तस किया और यहाँ पे ये अल-फलाह बैंक बहुत जल्द बनाने जा रही है, और जिसमें हम डीलरों को और डीलर इंक्लूज को जो कंटेनर आजकल दिए हैं, जो वहाँ पे डील्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे लेन देन करने के लिए आसानी होगी। और हम आपको एक और चीज़ बताते चलें, 14 नवंबर को DHA क्वेटा ने हमें इन्वाइट किया था कि आप ज्वाइंट इन्वेंट्रीज आप हमारे साथ कर सकते हैं, आप अपने इन्वेस्टर को ला सकते हैं, आप अपने क्लाइंट्स को ला सकते हैं, जिसमें से बहुत से हॉस्पिटल भी है, फूड पार्क है और होटल्स हैं, डिफरेंट हाउसिंग है, क्लिनिक्स हैं और स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ चीज़ें हैं और राइडिंग क्लब्स भी हैं, बहुत सी इस तरह चीज़ें हैं। ये उन्होंने हमें वो किया था। अब बात करते हैं ये तो रहा DHA क्वेटा के ये 4-6 महीने के प्रोग्रेस, जिसमें से उन्होंने बड़ी कोशिश की कि आप लोग सेल ना करें, अपने फाइलों को आप होल्ड करें, और ख़ास तौर पर DHA क्वेटा ने अर्ली बर्ड के जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको थोड़ा सा मुतमईन करने की कोशिश की कि आप लोग ना करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें, हम आपको बहुत कुछ और बहुत जल्द दे रहे हैं। और अब आते हैं बदएतमादी वाली बात, जहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे रेट आजकल जो A6 है और अनसक्सेसफुल है वो 50 के राउंड अबाउट है, और जो ओपन फाइल है वो 37 लाख 38 लाख के राउंड अबाउट है, और सेकंड बैलेट के भी तकरीबन राउंड अबाउट इतना ही है। और मैं आप तमाम दोस्तों को एक बात बताता चलूँ कि ये बदएतमादी हमारे और हमारे क्लाइंट्स के दरमियान नहीं है, ये बदएतमादी हमारे जो गवर्नमेंट है और हमारे ओवरसीज जितने भी हैं उनके दरमियान ये बदएतमादी है। अब ओवरसीज जो है ना वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही और वो वेट कर रही है इलेक्शन का, और वो स्टेबल गवर्नमेंट का इंतज़ार कर रही है कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए जिसमें से हम खुल के फिर दोबारा इन्वेस्ट करें। हमारे तमाम जितने भी भाई हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, उन तमाम दोस्तों को पता है कि हमारे प्रॉपर्टी बिजनेस में मोर देन 50% ओवरसीज ने इन्वेस्ट की हैं और आजकल वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा बदएतमादी जो है ना हमारे ओवरसीज और हमारे मौजूदा गवर्नमेंट इनके दरमियान है। और अगर आप देखें तमाम दुनिया में कहीं पे भी आप देखें, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर आप देखें, जब भी इलेक्शन हो रहा होता है तो प्रॉपर्टी नीचे गिर जाती है, क्योंकि ओवरसीज इन्वेस्ट नहीं करते। वो देख रहे होते हैं कि फ्यूचर में किन का गवर्नमेंट आ रहे हैं कि हम इन्वेस्ट करें या ना करें। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में कोई स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए, और हमारी दुआ है कि हमारी प्रॉपर्टी की जितनी भी डीलर्स हैं और हमारे जो ओवरसीज जितने भी हैं जो फॉरेन रेमिटेंस यहाँ पे लगाते हैं, तो वो दोबारा आए और DHA क्वेटा में इन्वेस्ट करें। और हमारी यही उम्मीद है कि ये मसला और बहुत जल्द इंशाल्लाह हल होने की तरफ जा रही है, और जो ही इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद ये तमाम मामले बिल्कुल अपने ट्रैक पे आ जाएंगे। और मैं आप तमाम दोस्तों को ये एडवाइस दूंगा कि अगर आप पूरे पाकिस्तान के किसी भी प्रॉपर्टीज़ में आप देख लें, किसी भी सोसाइटीज़ में देख लें, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में जो सबसे रिलायबल प्राइस हैं वो DHA क्वेटा के हैं। तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कम से कम इलेक्शन के बाद तक आप इन्वेस्ट करें। आज आप इन्वेस्ट करें, इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा। तो बहुत जल्द मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, जिसमें से मैं आपको DHA क्वेटा का जो नया मैप है उसके हवाले से आपको अपडेट दूंगा, और क्योंकि उसमें रद्द-बदल हुई हैं, उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।